Exercise 13.3 question number 4. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. मैंने आपको इससे पहले कठिन क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको. ये क्वेश्चन में कह रहा है कि या तो वो जानता है या वो गैस करता है, लेकिन मैंने इससे कठिन क्वेश्चन आपको कराया है या तो वो जानता है या वो गैस करता है या वो कॉपी करता है. तो खैर ये क्वेश्चन उससे कंपेयर में आसान है. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct. With probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? He knows the answer. तुरंत एक सैंपल स्पेस बनाइए. दूसरा, एक इवेंट नोज द आंसर और दूसरा इवेंट गेसेस द आंसर. तुरंत सैंपल स्पेस के दो पार्ट करिए. लेट आंसर E1 be the event that student knows the answer. And E2 be the event that student guesses the answer. Hence E1 and E2 are mutually exclusive and exhaustive events. Now PE1 क्या हो जाएगा आपका? PE1 इक्वल टू 3/4 और PE2 क्या हो जाएगा आपका? 1/4. अब let A be the event that he answered it correctly. A be the event that student answered correctly. स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली. एक स्टूडेंट को पिक किया है आपने और वो आंसर करेक्ट दे रहा है, तो मैंने ए को क्या मान लिया? ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली. तो पी ए बाई E1 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली if he knows the answer. यानी क्या हो जाएगा? वो जानता है और आंसर करेक्ट है. अगर जानता है और आंसर करेक्ट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1. नाउ PA by E2 probability that student answered correctly if he guesses the answer. क्या हो जाएगा? ये आपको दे रखा है 1/4. क्या फाइंड करना है? E1 क्या है? नोज द आंसर, यानी PE1 by A. यानी क्या फाइंड करना है? कि वो आंसर जानता है और हमें यह पता है कि आंसर करेक्ट है. गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. जो भी चीज हमको गिवन होती है वो नीचे होती है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हर एक स्टेप में PA by E1 PA by E2 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है. तो यहां पर अब पूछा क्या गया है? PE1 by A. फॉर्मूला लगा लीजिए. PE1 डॉट PA by E1 अपॉन PE1 डॉट PA by E1
प्लस पी E2 डॉट पी ए बाई E2. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. यह नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. There are 3 coins. One is a two-headed coin, biased. Another one is a biased coin. दूसरा coin भी biased है. That comes up 75% of time. And third is an unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that It was the two-headed coin? यहां से तुरंत मुझे बात पकड़ में आ गई कि मेरा सैंपल इस पे 3 पार्ट में डिवाइड होगा. E1, E2, E3. एक पार्ट मेरा क्या होगा? टू-हेडेड कॉइन. दूसरा 75% बायस्ड कॉइन और तीसरा है अनबायस्ड कॉइन. पहला कॉइन टू-हेडेड कॉइन है. सेकंड कॉइन जो है, सेकंड इवेंट, पहली इवेंट टू-हेडेड कॉइन की है. सेकंड इवेंट 75% बायस्ड कॉइन की है और थर्ड इवेंट अनबायस्ड कॉइन की है. तो तुरंत आप लिखिए दैट E1 बी द इवेंट दैट कॉइन चूजन is two-headed coin. E2 be the event that coin chosen is 75% biased. E3 be the event that coin chosen is unbiased. लिखना है ये सारी चीजें. Now hence E1, E2 and E3 are mutually exclusive and exhaustive. Now let A be the event that it shows heads. A be the event that tosses coin shows up head. ये आपका हो गया A. Now A by E1 क्या होगा? Probability that selected coin shows head given that it comes from two-headed coin. तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? PE1 1/3, PE2 1/3, PE3 1/3. Let A be the event that tosses coin shows up head. PA by E1 probability that selected coin shows head given that it comes from two-headed coin. क्योंकि ये हो चुका है. टू-हेडेड कॉइन से हमें क्या दिखाना है कि हेड आया उसका. तो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर दोनों तरफ हेड है तो हेड आएगा ही आएगा, यानी ये क्या होगा? 1 होगा. PA by E2 क्या होगा? यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कॉइन शोज हेड अप गिवन दैट इट कम्स फ्रॉम 75% बायस्ड कॉइन. ये किससे आया है? फ्रॉम 75% बायस्ड कॉइन. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4. 75/100 तो ये आपका 3/4 हो जाएगा. इसके बाद PA by E3 क्या होगा बताइए? लिखेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कॉइन शोज
had given that it comes from अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन से आया है, तो अगर अनबायस्ड कॉइन है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। अब पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, यानी टू हेडेड का मतलब इवन, यानी कि हमसे पूछा गया है पी इवन बाई ए। अब आप फार्मूला जानते हैं, पी इवन डॉट पी ए बाई इवन अपॉन पी इवन डॉट पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू डॉट पी ए बाई ई टू। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसमें सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, यहां पर प्लस पी ए बाई ए थ्री ई थ्री पी ई थ्री, ये फार्मूला है आपका। इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज आपको पता है, पी ई वन पी ई टू पी ई थ्री पी ए बाई ई वन पी ए बाई ई टू पी ए बाई ई थ्री वैल्यूज। आपका आंसर 4/9 आएगा। जल्दबाजी